नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, हम किसी भी यात्रा पे जाते हैं तो सोचते हैं कि पारस सर के साथ 2 मिनट भी किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की जाए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जो वर्तमान युवा पीढ़ी है वो नशे की तादाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। विशेषकर जैसे शराब का नशा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है युवाओं में, जो कि जो युवा हैं वो अपनी लाइफ को लेके भ्रमित हो रहे हैं। तो इस बारे में सर से मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे तो महाकारुणिक बुद्ध का एक कथन याद आता है। जी जी वो कहते हैं कि जी जिस घर में मदिरा सम्मान पाती है, शराब को सम्मान मिलता है, जी जी वहाँ कलह के बादल मंडराते हैं, दवाइयाँ निष्फल हो जाती है, दुर्भिक्ष पड़ते हैं। हे मनुष्यों, शराब से सदा बचकर रहना, यह पाप और अनाचार की जननी है। तो इस एक कथन से हम समझ सकते हैं कि शराब कलह के बादल मंडराने का मतलब उस घर में लड़ाइयाँ होती है। जी दुर्भिक्ष पड़ने का मतलब वहाँ कंगाली के हालात हो जाते हैं, खाने पीने की चीजें तक नहीं खरीद पाते, जी पूरा का पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा धन शराब जी खरीदने पे व्यय होता है, एक तरह से अपव्यय होता है। जी सर। औषधियाँ निष्फल हो जाने का मतलब ये है कि बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शराब पीने वाले लोग, उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब कोई दवाइयाँ काम नहीं करेगी। जी जी तो आज से हजारों साल पहले जो बात महाकारुणिक बुद्ध ने कही जी सर। शराब के बारे में, और उनके पंचशील के सिद्धांतों में पांचवा सिद्धांत भी यही था, सुरा मेरे मज पमाद ठाणा वेरमणि सीखा पदंग समादयामी। जी जी किसी भी प्रकार के कच्ची पक्की शराब अथवा अन्य मादक पदार्थ से बचकर रहें। जी तो वो हजारों साल पहले कही गई बात आज 2023 में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जी और जितना हो सके युवाओं को, घर के मुखिया को, समाज के किसी भी व्यक्ति को जी जी नशे से, विशेषकर शराब से तो बच ही जाना चाहिए। जी और बिल्कुल। अंतिम मैसेज के रूप में मुझे वर्षों पहले लिखी हुई मेरी 4 पंक्तियां याद आती है कि जी जी छीन कर खुशियां मुसीबतों का पहाड़ देती है, कि छीन कर खुशियां मुसीबतों का पहाड़ देती है, शराब तो सदा मुर्दे शेर सी दहाड़ देती है, और तुम भूल से भी कभी इसके करीब मत जाना, ये वो नागिन है जो पूरा घर उजाड़ देती है, ये वो नागिन है जो पूरा घर उजाड़ देती है। धन्यवाद। वाह वाह। तो साथियों, जैसे कि आपने एक कविता के रूप में सुना कि शराब वो नशा है, एक नागिन है जो घर को उजाड़ देती है, एक परिवार की पूरी खुशियां छीन लेती है। तो थोड़ा सा सर से मैं एक बात जानना चाहूँगा कि सर, जो ये आजकल के युवा इस तरफ डाइवर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा हिंट दीजिए या ऐसी कोई सोच दीजिए जो इससे छुटकारा पा सके। कैसे लोगों में रहना चाहिए या कैसी जो गतिविधियां कर रहे हैं जी, उनसे दूर रहना चाहिए। एक बहुत मोटा कारण डॉक्टर साहब, जी जी जब कोई युवा या फिर कोई भी व्यक्ति शराब की तरफ आकर्षित होता है, वो उसकी कंपनी में निहित रहता है कि जी वो जी किन बिल्कुल लोगों के साथ रहता है, बिल्कुल। किस परिवेश में रहता है। जी बिल्कुल। यदि आप बुरे लोगों की संगति कर रहे हैं, उन लोगों की संगति कर रहे हैं जी जी जो शराब का सेवन करते हैं। जी जी और अक्सर मैं सुनता हूँ बहुत सारे दोस्तों से, परिचितों से, जी जो ये कहते हैं कि जी मैं हमेशा तो नहीं पीता हूँ, जी जी लेकिन कभी कभार ब्याह शादी में पी लेता हूँ। जी जी तो ये जो कभी कभार पी लेने की आदत है, जी यही धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी आदमी पहले दिन बहुत भयंकर शराबी नहीं हो जाता है कि वो शराब पीकर गली में। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। यहीं से स्टार्टिंग होती है, एक नशे की लत की है जो आपने बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सर। तो एक तो उस कंपनी से बचा जाना चाहिए, पहली बात जी तो ये है। और आप इतना सा काम कर लेंगे। और दूसरा, कई बार कुछ बच्चों के पिता शराब पी रहे होते हैं, जी तो उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उससे बच सके, क्योंकि वहां तो पिताजी, पापा हर दिन, अंकल, चाचा, ताऊ जो भी है, जी जी वो उस चीज को घर में लेकर आते हैं। तो जी न चाहते हुए वो बच्चा उन चीजों को सीख जाता है। जी तो यदि जी वो अपने परिवेश को, अपनी कंपनी को ठीक कर लेगा, तो निसंदेह वो अपने आप को बचा पाएगा इस चीज से। जी। सर ने कहा कि जैसे कि अपने को पता है जो फैमिली के अंदर जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं, अगर वो अब खुद शराब पिएगा तो उनके बच्चे देखेंगे तो वो काम नेचुरल सी बात है कि वो आगे उस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे घर का माहौल ठीक करना, कि हमें शराब नहीं पीनी, कोई नशा नहीं करना। तो इस विषय ने सर ने बड़े विस्तार से और वही बड़े ही पैनिक ढंग से एक कविता के रूप में जो जवाब दिया है उसको आप गौर से सुन लो, तो आप शायद ज़िंदगी में कभी नशा नहीं करोगे। साथियों, सर को कभी टाइम नहीं होता, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो नोट करके एक वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।